बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और मैच फिक्सिंग के हवाले से ताज़ा अपडेट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अमजद रफीक साहब ने एक ऑर्डर पास किया एक पटिशन के ऊपर, हमारी एक दरख्वास्त के ऊपर जो हमने खान साहब की तरफ से दायर की थी, जिसमें ये गुजारिश की थी कि पंजाब के अंदर बेशुमार FIRs दी गई 9 मई के बाद और उनमें नॉमिनेट किया जा रहा है। किसी वक्त भी इमरान खान साहब को अदालत पेशी के दौरान जब वो जमानत करवा के निकलेंगे तो एक नई FIR के अंदर, नामालूम FIR के अंदर नामजद कर दिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लिहाजा हमारी सदा थी कि एक तो कम से कम अगर FIR दर्ज हो, एक मैकेनिज्म हो, कोर्ट से जो है वो इजाजत ली जाए, कोर्ट को एतमाद में लिया जाए, तब जाके किसी मुकदमे में अगर गिरफ्तार करना हो, ताकि ये ना हो कि एक नामालूम पर्चे के अंदर उठा लिया जाए, जिस तरह से 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था। तो उस पर मुअज़्ज़ज़ जज ने एक तो नोटिस किया था सरकार को कि आप जितने चालान हैं वो सारी रिपोर्ट लेके आएं पंजाब भर के, और दूसरा ये ज़बरदस्त उसके अंदर जो ऑर्डर आया था वो ये था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी इस तरह का जो एक्शन ना लिया जाए गैर कानूनी तरीके से, यानी कि जितनी FIRs हैं उनके अंदर नामजद करके या इस तरह से गिरफ्तार ना किया जाए, यानी कि वाज़ेह तौर पर एक डायरेक्शन थी। उनके अवेलेबल ना होने की वजह से आज जस्टिस आलिया नीलम के पास इस केस की समाअत हुई और आज आते ही उन्होंने कहा कि वो जो ऑर्डर किया था कि खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, वो ऑर्डर आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी कि वो ऑर्डर खत्म हो गया। जो प्रोटेक्शन हमें मिली थी वो खत्म कर दी गई है। अब उसके अंदर हमने ये सदा की थी कि इस केस के अंदर लतीफ खोसा साहब हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बहुत अहम नौयत का मामला वहां पे चल रहा है, मिलिट्री वाला, तो वहां पे वो हैं और आज अवेलेबल नहीं है। तो जस्टिस साहिबा ने उसके ऊपर हमारी सदा मंजूर नहीं की। हमेशा ये प्रैक्टिस होती है कि जब केस के मेन वकील उस केस के अंदर नहीं होते तो केस जब अदालत को कोशिश किया जाता है, बताया जाता है, तो केस एडजर्न कर दिया जाता है, उसके अंदर कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन वो ऑर्डर खत्म किया गया। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जिस दिन वो आएंगे तो आप वो वापस भेज दें, लिहाजा वो हमारी कोई इस्तदा कबूल नहीं की गई और इस केस के अंदर एडजर्न तो कर दिया गया, लेकिन साथ ये रिमार्क्स भी दिए गए अदालत के अंदर कि एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम पंजाब भर से जो प्रोसिक्यूटर हैं या पंजाब भर से जो रिकॉर्ड लेके आएंगे सारे जो वहाँ पे अमला है, तो दोहरा इंसाफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज इमरान खान साहब के हमरा लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। आज खान साहब को फिर यहाँ पे एंटी टेररिज्म कोर्ट में आना पड़ा। 5 मुकदमात आज लगे हुए थे। आप ये देख लें कि छुट्टियों के अंदर भी ये सिलसिला जारी है, छुट्टियों के अंदर भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा, यानी कि छुट्टियों में हमेशा अर्जेंट नौयत के मामलात जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि बेल्स वगैरह। लेकिन आप देख लें कि हुकूमत किस हद तक और किस हद तक एक प्लान बना के मुल्क के जो है वो अजीम लीडर को और मुस्लिम उम्मा के लीडर को अदालतों में ज़लील किया जा रहा है। हर रोज़ पेशियाँ भुगत रहे होते हैं। आज वो 7:45 के करीब अदालत के अंदर पहुँचे हुए थे और यहाँ पे आज ड्यूटी जज ने समाअत की है और 8 तारीख के लिए ये 5 मुकदमात में तारीख हो गई है। ये 5 मुकदमात थे क्या? 3 मुकदमात 9 मई के बाद के हैं और 2 पहले के थे, यानी कि सब में ईमा का रोल है कि इमरान खान साहब की ईमा के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, ये हुआ वो हुआ, सारे के सारे झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से 4 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है। कन्फर्म किस बुनियाद के ऊपर हुई है कि हुकूमत जो है वो कोई सबूत दे नहीं पाई और वहाँ पे कोई शवाहिद ना होने की वजह से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो 4 मुकदमात कन्फर्म हो गए हैं। तो इस तरह के ये केसेस हैं जिनमें आए रोज़ पेशियाँ हो रही हैं, जिनमें आए रोज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास है कुछ नहीं और सिर्फ खान साहब को जलील करने के लिए सारा प्रोग्राम बनाया गया है और हर रोज़ जलील किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।